तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक लैडर है जो वॉल से अटैच है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारी वॉल है और ये हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारा लैडर है, ठीक है। और फिर कह रहा क्वेश्चन का लैडर 5 मीटर लॉन्ग, ये लैडर क्या है, ये 5 मीटर लॉन्ग है लैडर, ठीक है। इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, इसका जो बॉटम है वो ग्राउंड के टच में है, ठीक है, along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये लैडर क्या होगा नीचे की तरफ सरकेगा, फिसलेगा, स्लिप करेगा, तो ये इसका जो फुट होगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी कि वॉल के फुट से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और उसके इंक्रीज का जो रेट दिया है यानी dx/dt जो दिया है उसकी वैल्यू दिया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव आएगा, 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, जाहिर सी बात है अगर इसका फुट बाहर की तरफ जाएगा तो इसका जो टॉप है वो डाउनवर्ड जाएगा, टॉप डाउनवर्ड जाएगा। तो मान लीजिए हाइट हम अगर y मान लें, इस वॉल की हाइट को हम y मान लें और इसको हम x मान लें, तो ये आपका dy/dt, ये पूछ रहा है dy/dt की वैल्यू क्या होगी तब जबकि फिर कह रहा है हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कब है, जब x बराबर 4 जब हो, उस समय इसका जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज करेगा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्लियर हुआ? तो बच्चों यहाँ पर देखो, तो ये क्या बन गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ABC क्या बन गया, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गया। तो आप लिखेंगे तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू 25। अब हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू dx/dt प्लस 2y इंटू dy/dt दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 उधर भेज देंगे 0 की तरफ तो 0 ही हो जाएगा। तो x dx/dt प्लस y dy/dt दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको dy/dt निकालना है, तो dy/dt को इधर होल्ड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y dy/dt दैट इज इक्वल टू -x dx/dt। तो ये हो जाएगा dy/dt दैट इज इक्वल टू -x/y इंटू dx/dt, ठीक है। अब dy/dt की हमको वैल्यू निकालना है कब, जब x हमारा क्या है, हाँ एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहाँ y की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, y² की वैल्यू यहाँ हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y² की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 - x², और ये इम्प्लाइज करता है कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25 - x², क्योंकि यहाँ पर हमको y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा x के टर्म में, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dt दैट x/, y की वैल्यू हमने निकाला है 25 - x² इंटू dx/dt। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया है। अब हम लोग यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक। तो dy/dt एट x इज इक्वल टू 4 पे निकालना है, x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा -4 अपॉन
√25 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इंटू dx/dt। dx/dt की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमको पता है कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ इंटू 2 कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, -4 2 ज़ा 8, -8/25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो इस तरह से हाइट उसकी क्या है, हाइट उसकी 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये वाली हाइट जब इसका फुट बाहर की तरफ मूव करेगा तो इसकी हाइट डाउनवर्ड मूव करेगी, और किस रेट से उसका डिक्रीज होगा हाइट का, वो आएगा यहाँ पर -8/3, मतलब माइनस साइन जो डिक्रीज को शो करता है 8/3 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर फिगर अगर हम बना लेंगे तभी चीजें हमको क्लियर हो